हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज का मतलब कूड़ा, तो कूड़े के साथ कैसे डील करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। तो आप भी करते होंगे, हम सब क्या करते हैं अपने घरों से, स्कूल से और दुकानों से, ऑफिस से हर दिन बहुत सारा कूड़ा बाहर फेंकते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन। और जो भी आप खरीदते हो ना, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस है, बिस्किट्स है और ऑयल है, वो सब किस में आता है? प्लास्टिक के बैग्स में आता है या टिन्स में आता है। ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। तो ये सारा रैपिंग मटेरियल जो है, ये प्लास्टिक और टिन्स जो है, वो हम बाहर फेंक देते हैं कूड़े की तरह। वी समटाइम्स बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। और कभी कभी तो हम कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है या बहुत कम यूज होता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको कूड़े में फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। हम अपने दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उसमें बहुत सारा कूड़ा क्या करते हैं, हम कूड़ा उसमें बनाते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। जैसे हम क्या करते हैं, जहाँ पब्लिक प्लेस, जहाँ पे लोग बैठते हैं या लोगों की आने जाने की जो जगह है, वहां पर हम मूंगफली खाते हैं और फिर उसके शेल्स, जो उसके बाहर का जो कवर होता है, उसको वहीं पे फेंक देते हैं। इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। बस में फेंक देते हैं, ट्रेन्स में फेंक देते हैं, नट्स खाने के बाद उसका जो शेल होता है उसको वहीं पे फेंक देते हैं। तो हम कूड़ा जनरेट कर रहे हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। और बस से उतरने के बाद हम टिकट फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। और आप भी करते होंगे, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मजे लेने के लिए अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए चले जाते हैं। If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. अगर हमसे मिस्टेक हो जाए या इंक गिर जाए हमारी नोटबुक पर, हम क्या करते हैं, पूरा पन्ना फाड़ देते हैं और सिर्फ फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज एंड स्लीपर्स। और वैसे बहुत सारे हम घरेलू जो वेस्ट है उसको भी फेंक देते हैं, जैसे टॉयज हो गए, ओल्ड क्लोथ पुराने कपड़े हैं, जूते हैं और चप्पल हैं, इनको हम फेंक देते हैं। वट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम अवर होम्स एंड सराउंडिंग। सोचो जरा, कूड़े को अगर हमारे घर के आसपास से साफ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। तो ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। तो आपने देखा होगा ना, सफाई कर्मचारी जो बड़े बड़े बिन्स होते हैं वहां से गार्बेज को निकाल के लेके जाते हैं वो। इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। तो क्या ये पॉसिबल है हम सब के लिए कि गार्बेज को किसी ऐसे पदार्थ में, ऐसी चीज में चेंज किया जाए जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इन एनी वे। क्या हम इसमें कुछ अपना योगदान दे सकते हैं कि गार्बेज को यूजफुल पदार्थों में चेंज किया जाए। वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। चलिए, नेक्स्ट है अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो क्लीननेस के ओर एक कदम, सफाई की ओर एक कदम। क्लीनलीनेस का मतलब सफाई, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन। The aim of this mission is to create an open defecation free India by 2 October 2019। तो आपको भी पता है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। किसने चलाया था? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, ठीक है। और ये कब से चला था? 2 अक्टूबर 2019 से। और इस जो स्वच्छ भारत मिशन है, इस मिशन में ये एक तो ये बात है कि क्या करना है, ओपन जो खुले में शौच करते हैं ना, वो पूरी तरह से हटाना है। आपको पता होगा खुली जगह पे टॉयलेट वगैरह करते हैं लोग, और ठीक है, और गाँवों में तो दूर दूर के गांव में टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपना मल खुली जगह पे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो एक तो इस चीज के लिए है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। और दूसरा जो आप कूड़ा फेंक देते हो इधर उधर, उस चीज के लिए है, ठीक है। कैसे कूड़े को
कूड़े का निपटान किया जाए, कैसे उसको चेंज करके कुछ ऐसी चीज बनाया जाए जिसको हम यूज कर सके, जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो स्वच्छ भारत मिशन कब से स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2019। और किसने स्टार्ट किया था? मोदी जी ने। ठीक है। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। तो पहेली और बूझो के स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? डीलिंग विद गार्बेज। We will learn about some of the things they learned through this project। तो हम भी पढ़ेंगे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या क्या सीखा, वो हम भी सीखेंगे। डीलिंग विद गार्बेज, डीलिंग का मतलब हुआ कैसे हम उस कूड़े के साथ कूड़े का क्या करना है, उससे हम कैसे कोई उपयोगी चीज बना सकते हैं। तो वही सब है इसमें। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइक ओपन एरियाज कॉल्ड अ लैंडफिल। तो सफाई कर्मचारी क्या करते हैं? जो कचरा होता है उसको उठाते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं? एक बहुत बड़ी खुली सी एरिया में ले जाते हैं, खुले क्षेत्र में ले जाते हैं, जिसको हम लैंडफिल कहते हैं। ठीक है। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड फ्रॉम आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज सच एज सच। तो वहां पे क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है। ठीक है। ऐसे पदार्थों का जिसको हम यूज कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है, और ऐसे पदार्थों का जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। 10 द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो इस तरह से किस कूड़े में यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। तो जो यूज नहीं किया जा सकता आगे उसको हम आउट करते हैं। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल। फिर क्या करते हैं? उस नॉन यूजफुल कंपोनेंट को एक लैंडफिल जमीन के ऊपर क्या कर देते हैं? उसको फैला देते हैं। एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। फिर उस पर क्या कर देते हैं? मिट्टी से उस कचरे को हम ढक देते हैं पूरा फैला के। फिर उसके ऊपर हम एक लेयर बिछा देंगे, किसकी? सॉइल की, मिट्टी की। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। तो जब वो लैंडफिल पूरा भर दिया जाता है, कूड़े से भर के उसको फिर से ढक दिया जाता है, फिर उस लैंडफिल को पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में बदल दिया जाता है। For the next 20 years or so, no building is constructed on it। और 20 साल तक वहाँ पर या उससे आगे 20 साल या उससे आगे तक इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया जाता है। To deal with some of the useful component garbage, compost making areas are developed near the landfill। और क्या करते हैं? जो यूजफुल कंपोनेंट थे ना उनका फर्दर यूज करने के लिए क्या करते हैं? लैंडफिल के पास में ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम उस यूजफुल कंपोनेंट का क्या कर सके? कंपोस्ट बना सके। व्हाट इज कंपोस्ट? अब ये कंपोस्ट है क्या? लेट अस लर्न अबाउट इट। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें करनी है। पहेली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज, व्हाई वाज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज। पहेली कहती है कि उसको वो सोचती है कि एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज, कि यूजफुल गार्बेज क्या हो सकता है, व्हाई इट वाज थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, वो क्यों फेंका गया है। इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज, क्या कोई गार्बेज ऐसा भी है जो एक्चुअली में गार्बेज नहीं है या उसका फर्दर हम यूज कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी देखनी है। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। तो डस्टबिन में गार्बेज डालने से पहले आपको कलेक्ट कर लेना है। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव। तो 2 ग्रुप्स में बांट लेना है। ग्रुप 1 गार्बेज फ्रॉम किचन। तो ग्रुप 1 क्या करेगा? किचन से कूड़ा उठा के लाया गया, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल के छिलके हो गए और एग शेल, अंडे के जो शेल्स होते हैं ना बाहर के वाइट वाइट, वो वेस्ट फूड हो गया, यानी कि बेकार बर्बाद खाना। और टी लीव्स, चाय पत्तियां। इंक्लूड न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां एंड पेपर बैग्स इन द ग्रुप। और क्या क्या हो सकता है उसमें? पेपर बैग्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्राई लीव्स हो सकती है, न्यूज़पेपर, ये सब हो सकता है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले इन चीजों को कलेक्ट करेंगे। अब सेकेंड ग्रुप वालों को क्या करना है? क्लॉथ ऑफ पीस, polythene bag, broken glass, aluminum wrappers, nail, old shoes and broken toys. Now divide the content of each group into 2 separate heaps। फिर क्या करना है? दोनों ग्रुप के जो कंटेंट्स हैं उनको एक ढेर सा बना लेना है। Label them
as A, B, C and D और लेबल कर लेना A, B, C, D. Put one heap from group 1 and one heap from group 2 into 2 separate plastic bags. और हमें प्लास्टिक बैग्स में इस तरह से रख लेना है अलग अलग. Tie the mouth of these two bags tightly. फिर क्या करना है, उन दोनों बैग्स को टाइटली हमें बांध देना है. Put all the 4 heaps in separate pits. तो सभी 4 जो heaps आपने ढेर बनाए कूड़े के उनको अलग अलग गड्ढों में डाल देना है. and cover them with soil और मिट्टी से उसको ढक देना है. You can also use 4 pots to bury these garbage heaps. आप क्या कर सकते हो, 4 pots का भी यूज कर सकते हो. मिट्टी के जो pots होते हैं उनका भी यूज कर सकते हो ताकि वो गार्बेज जो है उसको आप नीचे सॉइल के अंदर उसको क्या कर सको, आप दफना सको. ठीक है. रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज. फिर क्या करना है, 4 दिनों तक तो कुछ नहीं करना है. 4 दिन बाद आपको सॉइल जो आपने मिट्टी ढक रखी थी उसको हटाना है और देखना है कि कूड़े में क्या कोई चेंज हुआ है. अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट. तो आप देखेंगे वो जो कूड़ा था वो ब्लैक कलर का हो गया है. ठीक है. और वहां से एक स्मेल आ रही है जिससे पता चलता है कि जो गार्बेज है वो उसकी रोटिंग यानी कि वो धीरे धीरे सड़ने लगा है. पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल. फिर क्या करना है, उस हीप को क्या करना है, पुट द हीप अगेन इन द पिट. उस कूड़े के ढेर को आपको फिर से किस में डाल देना है, पिट में डाल के फिर से मिट्टी से ढक देना है. ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड. और क्या करना, हर 2 दिन बाद आपको उस ढेर में देखना है क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं और आपको हर दिन अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. रोड कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल. तो कब हुआ, क्या वो अच्छे से सड़ गया और बदबू भी नहीं आ रही है. रोड ओनली पार्शली, क्या आधा आधा सड़ा है. रोड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, या सड़ने ही वाला है बट स्टिल स्मेल्स बैड, अभी भी इससे गंदी सी स्मेल आ रही है. नॉट चेंज एट ऑल, कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ है. गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट. तो कौन, आपने 4 हीप्स लगाए थे, 4 हीप्स थे ना, 4 गड्ढे थे आपके और कूड़े के ढेर उसमें 4 थे. ठीक है. तो कौन सा कूड़े का ढेर जो है वो सड़ने लग गया और कौन सा नहीं सड़ा और किस में चेंज हुआ किस में चेंज नहीं हुआ. Enter options 1, 2, 3 and 4 in the column of table 16 and based on your ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आपको भरनी है अपनी सारी ऑब्जर्वेशन. इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन यू डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक. अगर कोई और ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसको भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे. डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट. और जो सड़ा नहीं है आप उसको फिर जलाएंगे नहीं और उसको हटाएंगे भी नहीं. ठीक है. You must have observed from this activity that some things in the garbage rot they form manure which is used for the plants. तो आपने देखा होगा एक्टिविटी से कि कचरे की कुछ चीजें तो सड़ जाती है और उनका यूज हम कर सकते हैं किस तरह से, खाद के तौर पे हम उसका यूज कर सकते हैं मैन्योर की तरह से और फिर हम उसको अपने खेतों में प्लांट्स में डाल सकते हैं. द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग क्या प्रोसेस होती है, जब हम सड़ी गली चीजों को किस में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी मैन्योर. ठीक है. इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग 2 kinds ऑफ गार्बेज. आपने भी देखा होगा आजकल तो हर जगह होते हैं. ठीक है. 2 तरह के डस्टबिन होते हैं. यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर वन इज ग्रीन. एक ब्लू कलर का एक ग्रीन कलर का. द ब्लू बिन इज फॉर मटीरियल कैन बी यूज्ड अगेन. तो ब्लू कलर का जो बिन होता है वो उन चीजों के लिए होता है, उस वेस्ट के लिए होता है जिसको हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं. सच एज प्लास्टिक्स हो गए, मेटल्स है, ग्लास है. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? तो ये वो materials होते हैं जो कूड़े के ढेर में या कूड़े में नहीं सड़ते या फिर ये ऐसे material जो नहीं सड़ते हैं. The green bins are for collecting kitchen and other plant or animal wastage. और green bin जो होता है वो kitchen का जो कचरा होता है और animal waste जो होता है उसको collect करने के लिए बनाया जाता है और ये आसानी से सड़ जाता है. ठीक है.
तो दो तरह के जो डस्टबिन होते हैं वो बनाए जाते हैं। एक होता है ऐसे गार्बेज को डालने के लिए जो इजीली नहीं सड़ता या नहीं सड़ता है बिल्कुल भी, जैसे हमारे मेटल्स हो गए, प्लास्टिक के टॉयज हो गए। और दूसरा जो बिन होता है वो ऐसे वेस्ट के लिए बनाया जाता है जो इजीली सड़ जाता है। ठीक है, Do you see why it is necessary for us to separate waste into group as we did in activity 1 before we throw it? तो हमने क्यों सब सेपरेट किया होगा? Have you noticed garbage heaps or dried leaves on the roadside? आपने देखा है कि रोड साइड पे, रोड के किनारे किनारे पत्तियों का ढेर लगा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, तो अधिकतर समय में उसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। और किसान भी आपने देखा होगा क्या करते हैं, जो पत्तियां होती है सड़ी हुई या सूखी पत्तियां जो होती है, जो भूसा होता है, उसको जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज, लेकिन इनको जलाने से प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। लेकिन हम जब इन पत्तियों को जलाते हैं तो इनके जलने से बहुत स्मोक, धुआं और गैसेस निकलती हैं, और ये गैस जो होती है हमारे लिए बहुत घातक होती हैं। सो वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, इसलिए हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, और इस वेस्ट का, जैसे लीव्स है, इनका यूज हम कर सकते हैं क्या? कंपोस्ट बनाने में। तो लीव्स जो होती हैं, आपने देखा होगा कभी रोड साइड पे बड़े बड़े ढेर लगाए जाते हैं उनको जलाने के लिए, लेकिन अगर हम उन्हें जलाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, धुआं निकलता है। तो हमें उनको जलाने के बजाय उनका क्या करना चाहिए? कंपोस्ट बना देना चाहिए। ठीक है, Here are some of the observation and thoughts noted by पहेली and बूझो from their project dealing with garbage. तो पहेली और बूझो ने कुछ ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ देखा और उनके दिमाग में क्या क्या विचार आया, ये हम पढ़ेंगे। बूझो noted on his in his notebook, do not burn leaves, you will not be able to tolerate the fumes. तो बूझो कहता है कि पत्तियों को मत जलाओ, और इससे जो भी परिणाम होंगे उससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि क्या होगा? हम पत्तियों को जलाते हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, और हार्मफुल गैसेस निकलेंगी तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, जिससे क्या हो सकता है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, पहेली ने अपनी नोटबुक पे एक नोट बनाया। Why has the government not made burning of leaves the theft? वो कहती है कि जो सरकार है हमारी, उसने पत्तियों के जलाने को एक थेफ्ट, एक चोरी क्यों नहीं बोला है? ठीक है, नॉट थेफ्ट रियली, वास्तव में थेफ्ट तो नहीं है। शी मस्ट हैव मेंट इलीगल, उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो इलीगल है। पत्तियों को जलाना क्या हो सकता है? इलीगल हो सकता है। शी wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant wasted anywhere in India. तो उसने कहा, वो चाहती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक लॉ बनाए, किसके खिलाफ? जो लीव्स को जलाते हैं उसके खिलाफ। तो जो भी पत्तियों को जलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। पहेली ऐसा चाहती है। हाँ, तो पहेली चाहती है कि पत्तियों को जलाना भी किस में आना चाहिए? क्राइम में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है? उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए ही अच्छा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है वर्मी कंपोस्टिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। तो हम प्लांट्स के दोस्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? उनको कंपोस्ट देके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ टू अवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। तो वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू अवर सेल्फ, हम खुद के भी दोस्त बन सकते हैं कंपोस्ट बना के। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? तो आपको क्या याद है या क्या आपको पता है कि अर्थवर्म को किसानों के मित्र कहा जाता है? लेट us see out how a type of earthworm called redworm is used for composting. तो एक प्रकार का earthworm होता है redworm, ठीक है, उसका यूज कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। This method of preparing compost with the help of redworm is called vermi composting. तो जब redworm की हेल्प से कंपोस्ट बनाई जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं, या इस मेथड को हम कह देंगे वर्मी कंपोस्टिंग। We can try to make manure by vermi composting at school. Schools में भी हम बना सकते हैं। तो क्या करना है आपको? एक्टिविटी में दे रखा है, let us dig a pit, एक गड्ढा खोदना है, और keep a wooden box
एट द प्लेस, और क्या करना है, एक बक्सा रख लीजिए लकड़ी का एक जगह पे, विच इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जो ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। व्हाट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, तो ऐसी जगह रखेंगे, अगर ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे सनलाइट ना आती हो तो कैसा रहेगा। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेडवर्म इन द पिट और इन द बॉक्स। तो अब हम रेडवर्म्स के लिए घर बनाएंगे कहाँ पे, बक्से में या फिर गड्ढे में। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट ऑफ द बॉक्स। क्या करना है, चिकन को कुतर के या फिर नेट को क्या करना है आपको बॉक्स में रख देना है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 centimeter थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। फिर क्या करना है, सैंड की लेयर भी बनानी है आपको। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। फिर सब्जियां जो होती है, जो खराब सब्जियां हैं, बासी सब्जियां जो है उसको डाल देना है, सब्जियों के छिलके वगैरह और फ्रूट्स के छिलके। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों का भी यूज कर सकते हो। पीसेस ऑफ ड्राई स्टॉक्स ऑफ प्लांट की जो डंठल होती है उनका, हस्क का, पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। ठीक है, तो इन चीजों का आप यूज कर सकते हो। However, shiny और plastic coated paper should not be used for this purpose. तो प्लास्टिक वगैरह की चीज़ आप यूज नहीं करेंगे। Dried animal dung could also be used as a spread over sand और wire mesh। तो एनिमल की जो डंग होती, गोबर होती है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। Sprinkle some water to make this layer wet। फिर क्या करना है, थोड़ा सा पानी छिड़क लेना है ताकि आपकी जो लेयर है थोड़ी थोड़ी गीली हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी आपको यूज नहीं करना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। फिर क्या करना है, जो वेस्ट है उसकी लेयर जो आपने बनाई उसको प्रेस मत कीजिए, उसको दबाइए मत, ठीक है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। लेयर को थोड़ा ढीला ही रखिए ताकि उस पे हवा भी जाती रहे और मॉइस्चर भी बनी रहे, अंदर नमी भी बनी रहे। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स। अब आपका पिट जो है वो रेडी है रेड वर्म्स के लिए। बाय सम रेड वर्म्स खरीद लेने हैं एंड पुट देम इन योर पिट, अपने पिट में उसको रख लीजिए। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग, जो बोरा होता है उससे ढीले से उसको कवर कीजिए, हल्के हल्के से। और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ, या फिर पुराने कपड़े से, और अ लेयर ऑफ हरी घास की एक लेयर बना के भी आप कर सकते हैं। योर रेडवर्म नीड फूड। अब आपके रेडवर्म को क्या चाहिए, खाना चाहिए। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्टेज। आप उनको क्या दे सकते हो, वेजिटेबल हो गए और फ्रूट जो है उनके वेस्ट चाहिए, यानी कि जो खराब है। कॉफी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन। क्या देख सकते हो आप, चाय पत्ती दे सकते हो, जो बच जाता है वो दे सकते हो। ठीक है, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बुरे दिस फूड अबाउट 2 to 3 centimeter इनसाइड द पिट। तो अगर आप क्या करेंगे, जो फूड है उसको उस पिट में 2 से 3 सेंटीमीटर तक दफना देंगे, नीचे डाल देंगे, तो वो एक अच्छा आइडिया है। डू नॉट यूज वेस्टेज that may contain salt, pickle, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your redworm। तो आपको अचार नहीं डालना है जिसमें सॉल्ट होता है ना, वो चीज़ आपको नहीं डालनी है। ऑयल नहीं डालना है, विनेगर नहीं डालना है, मीट एंड मिल्क नहीं डालना है, ठीक है। If you put these things in the pit, this disease causing small organism start growing in the pit। तो अगर आप इनको डालेंगे तो disease causing जो small ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें ग्रो हो जाएंगे। जो खराब वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो हमको बीमार कर सकते हैं, वो उसमें ग्रो हो जाएंगे। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। तो कुछ दिनों में क्या करना है आपको, आराम से जो टॉप लेयर है उसको हटाना है। रेडवर्म डू नॉट हैव टीथ। जो रेडवर्म्स हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड्स। उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिजर्ड कहते हैं, विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। जो उनको उनका जो खाना होता है उसको ग्राइंड करने में, उसको चबाने में हेल्प करता है। पाउडर्ड egg shells or sea shells could be mixed
विद द वेस्टेज। तो आप क्या कर सकते हो, जो एग शेल्स है ना, अंडे का जो छिलका होता है बाहर का, उसको पाउडर बना के, या फिर जो सी शेल्स होती है, जो शंख होती है, उनको बहुत पेस्ट पतला बना के, पाउडर बना के वहां डाल सकते हो। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। इनसे क्या होगा, रेडवर्म को हेल्प मिलेगी उनके फूड को चबाने में। और रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। तो क्या हो सकता है, जो रेडवर्म है वो एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड कंडीशन या सराउंडिंग। तो जो रेडवर्म होते हैं वो बहुत ठंड में भी नहीं रह सकते, बहुत गर्मी में भी नहीं रह सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। उनको अपने चारों ओर नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। नमी का मतलब होता है हवा में पानी की प्रेजेंस या पानी की मात्रा। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन द मंथ्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। तो अगर आप अपने वर्म्स की अच्छे से देखभाल करेंगे तो एक ही महीने में उनकी संख्या दोगुनी हो सकती है। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 वीक्स। आपने जो भी डाला था उस गड्ढे में, उसको देखिए 3 से 4 हफ्ते के बाद। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट। तो पिट के अंदर आप देखेंगे कि आपने जो भी वेस्ट डाला था वो मिट्टी जैसा कुछ बन गया है, ठीक है। हाँ, योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। तो अगर ऐसा हो गया है, अगर आपका जो कचरा है वो मिट्टी बन गया है, मिट्टी जैसा कोई सब्सटेंस बन गया है, तो आपका वर्मी कंपोस्ट अब रेडी है। यानी कि वो क्या है, अब वर्मी कंपोस्ट बन चुका आपका वेस्ट। पुट सम वेस्टेज एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। फिर क्या करना है, उस कुछ वेस्ट लाके एज फूड इज वन कॉर्नर, आपको एक पिट के एक किनारे पे कुछ वेस्ट और फिर से रख देना है। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। फिर क्या होगा, वो जो वर्म्स होंगी ना, उनको तो खाना चाहिए, तो जहाँ पे आप दोबारा वेस्ट डालेंगे वहीं को वो शिफ्ट हो जाएंगी। वेकेटिंग द अदर पार्ट, उस दूसरे पार्ट को वो छोड़ देंगी। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। तो जहाँ वो खाली जगह जो है जहाँ वर्म्स नहीं है, अब उससे आप कंपोस्ट निकाल लेंगे और कुछ घंटे के लिए आप उसको धूप में सुखाएंगे। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। अब आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज कर सकते हैं आप अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स के लिए। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट। अब जो पिट में जो भी है ना, उसी में आपके सारे वर्म्स हैं। यू कैन यूज दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट। और भी कंपोस्ट बनाने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। आप उन वर्म्स का यूज कर सकते हैं और शेयर देम विद अनदर यूजर, या फिर दूसरे यूजर के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स एंड फील्ड्स। तो ये जो आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया है उसको आप अपने पॉट्स में, गार्डन्स में, फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि वेस्ट से सबसे अच्छा कुछ बनाना है ना। देखो, वेस्ट है हमारे पास, उससे हम कितनी अच्छी चीज बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। Those of you who have agricultural fields can try vermicomposting in large pits. तो आपके जिसके पास भी बड़े बड़े खेत है ना खेती करने के लिए, वो सारे भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे खोद के। You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizers and manure from the market. तो इस तरह से आप बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं जो किसमें खर्च हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स लेते हैं, जो मैन्योर लेते हैं, खाद लेते हैं बाजार से, ठीक है। क्योंकि ये चीजें तो इनमें केमिकल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में। और कुछ लोग तो मैन्योर भी खरीदते हैं, ठीक है, जिनके पास एनिमल्स नहीं होते वो मैन्योर भी खरीद लेंगे। मैन्योर मतलब खाद जो होती है आपकी एनिमल डंग से, गोबर वगैरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेस्ट से एक बहुत ही अच्छी चीज बना सकते हो। वो चीज क्या है, वर्मी कंपोस्ट है। थिंक एंड थ्रो, सोचो और फिर फेंको। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है कि एक घर के द्वारा हर दिन में कितना कूड़ा बाहर फेंका जाता होगा। You can make an estimate by using a bucket of as a measure. आप measure करने के लिए एक बाल्टी ले सकते हो। Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home. तो क्या करना है, 5 से 10 लीटर की बाल्टी ले लेनी है ताकि उससे क्या आप measure कर सको, अपने घर का कूड़ा, garbage. One morning नानू, sorry, कुछ दिन तक आप अपने घर का कूड़ा उससे measure करेंगे। In how many days does the bucket become
full, तो कितने दिनों में जो बाल्टी है वो पूरी भर जाती है। You know the number of members in your family, आप अपनी फैमिली के मेंबर्स का नंबर पता है आपको कितने नंबर हैं। इफ यानी कि कितने लोग आपकी फैमिली में। इफ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town। तो अगर आपको क्या पता चलेगा आपके पॉपुलेशन कितनी है शहर की, तो आप क्या पता कर सकते हैं आपके शहर में कितना कूड़ा जनरेट किया जाता है, कितना कूड़ा करता है आपके शहर वाले लोग। ठीक है, We are generating mountains of garbage every day, isn't it? तो आपको नहीं लगता कि हम हर दिन कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं? बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, कुछ भी चीज जो होती है जो हम लेके आते हैं खरीद के, फिर हम क्या कर देते हैं उसको यूज करते हैं नहीं और फिर उसको कूड़े में डाल देते हैं, और जो चीज दोबारा यूज हो सकती है उसको भी हम कूड़े में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है जिससे कूड़े का ढेर लग जाता है। ठीक है, Let us read a story about a village where there is less garbage and more wisdom। तो एक स्टोरी है किसी गांव की जहाँ पे बहुत कम कूड़ा है। नानू स्टडीज इन क्लास 6। नानू जो है वो क्लास 6 में है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। वो पेपर प्लेन बनाने का बहुत शौकीन है। His mother is very annoyed when he tears off sheets from new notebooks to make aeroplane, but Nanu does not care। उसकी मम्मी जो है बड़ी परेशान हो जाती है जब नानू क्या करता है अपनी नोटबुक से पन्ने फाड़ के वो बना लेता है एरोप्लेन, और फिर भी नानू क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता कि मम्मी इतना डांट रही है या मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा। बस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज। अब एक दिन क्या होता है, नानू अपनी आंटी के घर जाता है अलॉन्ग विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ में। He was amazed at a variety of things his cousin Sham had made। अब वो किससे मिला वहां पे, अपने कजिन श्याम से। तो उसके कजिन श्याम ने बहुत सारी चीजें बनाई थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट, पुराने जो चार्ट्स होते हैं ना उनसे फाइल्स बनाए थे। ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स। उसने क्या किया था, आप जो पेंसिल शार्प करते हो ना फिर जो निकल जाता है शेविंग, उससे क्या बनाया था, डेकोरेशन की थी। ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लो, पुराने कपड़ों से मैट्स चटाइयाँ बनाई थी। बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स, पुराने जो पॉलीथीन बैग होते हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं उससे टोकरियां बनाई थी उसने। वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक, तो नानू को वहां पे इतनी सारी चीजें पसंद आई। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड और कार्ड्स, और इनविटेशन कार्ड्स जो होते हैं ना उनको उनसे श्याम ने क्या बनाया था, एक डायरी भी बनाई थी। सोचो श्याम ने कितना यूज किया था उस गार्बेज का जो हम फेंकते हैं। श्याम ने क्या किया, उस चीज का यूज किया, उस चीज को क्या बनाया, एक यूजफुल चीज में उसने बदल दिया। ठीक है, वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। तो एक दिन जो नानू था अपनी ग्रैंड मदर यानी कि नानी वाली ग्रैंड मदर जो होती है मम्मी की मम्मी, उनको ढूंढ रहा था। ही सॉ दैट शी वाज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। उसने देखा कि वो एक बास्केट पे कुछ पेस्ट लगा रही है, मोटा मोटा सा पेस्ट लगा रही है, गाढ़ा गाढ़ा सा। नानू आस्क्ड, नानू ने पूछा, नानी व्हाट आर यू डूइंग, नानी आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज दिस पेस्ट, ये पेस्ट क्या है। दिस इज पेपर मैची, उन्होंने कहा कि ये पेपर मैची है। A paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husks, replied नानी। तो नानी ने कहा ये पेपर माची है और ये किससे बना है, क्ले से, जो मिट्टी होती है उससे बना है, पेपर से बना है, और उसमें उन्होंने क्या मिक्स किया है, राइस हस्क जो है वो भी मिक्स किया है, जो भूसा होता है वो भी मिक्स किया है। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क्ड नानू। लेकिन फिर नानू ने पूछा कि ठीक है तुम इसको उस बास्केट पे क्यों लगा रही हो। टू मेक इट स्ट्रॉन्गर सेड नानी एंड एडेड वुड यू, तो नानी ने कहा कि इसको मजबूत बनाने के लिए। वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, तो फिर कहती कि क्या तुम ये मुझसे सीखना चाहोगे कि कैसे बनाया। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। अब नानू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बाहर खेलने चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स, वो किस चीज में इंटरेस्टेड था, ओनली पेपर फाड़ने में और उनसे प्लेन्स बनाने में। In fact, he also started tearing up papers from Shyam's file। यहाँ तक कि उसने जो श्याम की फाइल्स थी ना उससे भी पेपर फाड़ना शुरू कर दिया। श्याम collected all the pieces of paper नानू had used। अब श्याम ने क्या किया, जिन पेपर्स का नानू ने यूज किया था एरोप्लेन बनाने के लिए सबको कलेक्ट किया। Wondering that
wondering what to do about him. तो सोच रहा था कि इनके साथ क्या किया जाए. He just did not listen to anyone. वो किसी की भी नहीं सुनता है. वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम. अच्छा, वो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि नानू से बड़ा परेशान है और वो बोलना चाह रहा है कि वो नानू के साथ क्या किया जाए, यानी कि इस बच्चे का क्या होगा, वो किसी की सुनता ही नहीं है. इट वॉज नानूज बर्थडे इन फ्यू डेज. तो कुछ दिनों में किसका बर्थडे था? नानू का बर्थडे था. श्याम प्लान टू इन्वाइट नानूज फ्रेंड. श्याम ने सोचा कि नानू के फ्रेंड्स को इन्वाइट किया जाए. नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट. अब नानू ने क्या किया, वो गुल्लक होता है ना जो मड पॉट, मिट्टी का पॉट, बर्तन जैसा, उसमें आप सिक्के कॉइन्स डालते हो. तो नानू ने क्या किया, उसने अपने मड पॉट से पैसे निकाले एंड वेंट टू द मार्केट. बाजार गया. ही बॉट सम पेपर हेड्स फॉर हिज फ्रेंड. वो उसने क्या किया, कुछ पेपर के बने हेड लेके आया उसके दोस्तों के लिए. ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलिथीन बैग टू कीप द हेड्स. उसने शॉपकीपर को पॉलिथीन बैग मांगा ताकि वो हेड रख सके उसमें. Who gave him a paper bag instead of polythene bag. अब उसने पॉलिथीन बैग के जगह पे उसको क्या दिया, पेपर बैग दिया. नानू also bought many other items like biscuits and टॉफीज. तो नानू जो है वो दूसरी चीजें भी लेके आया, जैसे कि क्या क्या लेके आया, वो टॉफीज लेके आया, बिस्किट्स लेके आया. ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलिथीन बैग. अब वो सोच रहा था, ही फाउंड इट डिफिकल्ट, उसको बड़ा परेशानी हो रही थी उसको ले जाने में, ऑफ दीज थिंग एज नो, क्योंकि किसी भी शॉपकीपर ने उसको पॉलिथीन बैग नहीं दिया. श्याम had told him to carry a cloth bag with him. श्याम ने उसको बताया था कि अपने साथ एक पेपर का बना बैग ले जाओ, कपड़े का बना बैग ले जाओ. somehow he managed to reach. किसी भी तरह से वो घर तो आ गया. with all his purchases, जो भी उसने सामान खरीदा था. Nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games. अब नानू का बर्थडे हुआ, उसके सारे फ्रेंड्स ने अच्छे से खाना खाया और बहुत सारे गेम्स भी खेले. all his friends wore the शाइनी पेपर हेड्स नानू हैड बॉट. तो सारे फ्रेंड्स ने क्या पहना था, चमकदार से जो पेपर हेड्स होते हैं ना, बर्थडे में पहनते हो आप कोन शेप की, तो वो सारे पहने जो नानू लेकर आया था. श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैचे मास्क फॉर नानूज फ्रेंड. और श्याम ने क्या बनाया था, पेपर के बने हुए मास्क बनाए थे नानू के दोस्तों के लिए. ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल. नानू के लिए उसने एक स्पेशल गिफ्ट भी बनाया था, अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड made from the paste of all the pieces of paper नानू had thrown away. और नानू के लिए उसने क्या गिफ्ट बनाया था, एक फोटो फ्रेम बनाया था और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था. और किससे बनाया था वो, from the paste of all pieces of paper नानू had thrown away. जो पेपर थे ना, पेपर के पीसेस थे जो नानू ने फेंक दिए थे, उनका पेस्ट बना के उसने बनाया था. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू. तो नानू के लिए एक नया अनुभव था. और हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क. सभी दोस्त अपने अपने मास्क लेके अपने घर चले गए. नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स. तो नानू बहुत बड़ा एक्साइटेड था कि जल्दी जल्दी से अपना खाना खाओ और फिर अपने गिफ्ट्स देखो. नानू रिटर्न होम. नानू घर गया वापस. आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर. तो जब छुट्टियां खत्म हो गई, नानू अपने घर गया. हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम शाम्स विलेज. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. फिर नानू अपने घर चला गया. तो शाम का जो घर था, शाम का जो गांव था, वो नानू के शहर से कितना अलग था. देखो, गांव में कोई कूड़ा उठाने वाला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका जो गांव था वो बड़ा साफ था. बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस. लेकिन क्या हुआ, अब नानू को क्या सीख मिली, जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं, पहले क्या करता था, कूड़ा उठाने वालों को देख के बड़ा गंदा सा मुंह बना लेता था. अब उसको जो भी दिखता है वो उनको देख के मुंह नहीं बनाता है. यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन. आपने भी देखे होंगे कुछ बच्चे, ठीक है, जो कूड़े के ढेर से कूड़ा निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं. शॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस. जो क्या कर रहे होते हैं, गार्बेज को, कूड़े को शॉर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उसको सेपरेट कर रहे होते हैं, कौन सा कूड़ा यूज किया जा सकता है, कौन सा नहीं यूज किया जा सकता है. ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटीरियल फ्रॉम द गार्बेज. तो जब वो ऐसे कर रहे होते हैं, तब उनको देखिए और देखिए कि वो कैसे यूजफुल मटेरियल्स को कूड़े से अलग कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस. एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं.
ठीक है, इसलिए हमें उनको देख के अजीब सा मुंह नहीं बनाना चाहिए। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। तो इस तरह ऐसे ही किसी बच्चे से बात करनी है और पता कीजिए व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट। तो जो कूड़ा वो कलेक्ट करते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, वेयर डू दे टेक इट, वो कहाँ ले जाते हैं उसको। डज ही ऑब्लिक शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। वट अबाउट हिज और हर फ्रेंड, उनके दोस्तों के बारे में भी पूछना है। इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो क्या कारण है कि वो स्कूल नहीं जाते, पता कीजिए। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण तो हो सकता है ना कि उनके पास पैसे नहीं होंगे इतने कि वो स्कूल जा सके, स्कूल की फीस दे सके। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप ऐसे बच्चे की पढ़ने में, उसकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर सकते हैं। Have you ever helped at home to sell old newspaper, glass and metal things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? तो क्या आपने कभी ऐसे न्यूज़पेपर हो गए, ग्लास और मेटल की थिंग्स हो गई, प्लास्टिक के बैग्स है और पुरानी जो कॉपियां हैं उनको कूड़े वाले को दिया है। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज, उनसे बात कीजिए और पता कीजिए वो इस कूड़े के साथ क्या करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, क्या आप भी जैसे श्याम बनाता है ना जो डिस्कार्डेड खराब पेपर होते हैं उनसे और यूजफुल चीजें, क्या आप भी बनाना चाहेंगे। लेट अस लर्न टू डू दिस। तो ऐसा करना सीखना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कैसे हम पेपर को रिसाइकल करते हैं। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यूज्ड एनवेलप, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर। तो आपको क्या क्या चाहिए, न्यूज़पेपर के पीसेस चाहिए, मैगजीन्स के, और जो लिफाफे होते हैं उनके पुराने लिफाफे, नोटबुक्स के चाहिए। ठीक है। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर, प्लास्टिक कोटेड पेपर होता है ना बहुत चमकदार, उसका यूज आपको नहीं करना है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट, आपको क्या करना है, एक फ्रेम भी चाहिए आपको फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट, जिसमें एक वायर फिट की गई हो। यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज शीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। तो फ्रेम की जगह पे आप बड़े से शीव का भी यूज कर सकते हैं। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, और पेपर को छोटे छोटे पीसेस में बांट लीजिए। पुट दैम इन अ टब और अ बकेट और पोर वाटर इन इट, फिर क्या करना है, उनको एक टैब में या फिर बकेट में डाल देना है और फिर पानी डाल देना ऊपर। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे, एक दिन के लिए उनको डुबे रहने दीजिए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, फिर पेपर का पेस्ट बना लेना आपको। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम, फिर जो वायर ली थी ना आपने उस पे वो पेस्ट लगाना है। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एंड एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, तो एक मोटी सी लेयर बना लेनी है। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, अब तब तक का वेट करना है जब तक सारा पानी निकल ना जाए, सूख ना जाए। इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water, और अगर ज़रूरत है तो आपको क्या करना है, कपड़ा लेके या न्यूज़पेपर लेके आपको पेस्ट के ऊपर रखना है ताकि सारा पानी उससे निकल जाए। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, फिर ध्यान से वो पेस्ट जो है उससे क्या करना है, उससे फ्रेम को हटाना है। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, जो न्यूज़पेपर आपने लिया है उस पर फैलाना है। कीप द कॉर्नर्स ऑफ न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, तो न्यूज़पेपर पे आपको कुछ वेट रख लेना है उसके किनारे पे ताकि वो मुड़े ना। यू कैन ऐड फूड कलर, आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स, ठीक है, सूखी पत्तियां जो होती है वो, और फ्लावर पेटल्स, पंखुड़ियां होती है फूलों की, और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन अ पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट, तो पेस्ट में आप ये चीजें भी यूज कर सकते हो फैलाने से पहले उसको। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट, तो इससे क्या मिलेगा आपको, एक रिसाइकल पेपर मिलेगा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स होंगे। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर, तो जैसे हमने पेपर को रिसाइकिल किया, क्या हम और भी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक्स, देखो प्लास्टिक के बारे में लिखा है कि क्या ये वरदान है या फिर अभिशाप है, बोन और अ कर्स, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या फिर खराब है। सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन सभी प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते।
Did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity 1? तो हमने एक्टिविटी 1 में भी देखा था कुछ पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, वो सड़ते नहीं हैं. You might now easily understand why polythene bag create a big problem in garbage disposal. तो अब आपको समझ आया होगा कि पॉलीथीन बैग इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये सड़ता नहीं है इजीली. It may be little difficult to imagine आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक. हाँ, प्लास्टिक के बिना सोचना, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचना एक डिफ़िकल्ट है, इनकी हम नहीं रह सकते प्लास्टिक के बिना या बहुत परेशानियां हो सकती है. शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक से बने होते हैं, हम उनको करेंगे लिस्ट अप. टॉयज, शूज, बैग्स, पेन, कॉम, टूथब्रशेज, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स. द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. तो बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है अगर हम प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों के बारे में लिखेंगे. हमारे चारों ओर लगभग हर चीज़ प्लास्टिक की ही बनी होती है. कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. तो बस, कार, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन वगैरह में जो पार्ट प्लास्टिक का बना होता है उनके नाम लिखने हैं. द यूज ऑफ प्लास्टिक इन itself might not create so much of a problem. Problems arises when we use plastic excessively and are ignorant about waste of disposing their waste. तो प्लास्टिक को यूज करना एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करना वो गलत है. और हमें फिर ये पता नहीं होता कि उसको कैसे, जो वेस्ट उसका होता है उसको कैसे डिस्पोज करना है, ठीक है. तो प्लास्टिक का यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज़ करना, हमारे पास कोई चीज़ है हम फिर भी उसको फिर दोबारा उसी चीज़ को ले रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है. बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर देते हैं जिसका, वो चीज़ गलत है. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस. तो यही चीज़ है जो हमारे चारों ओर हो रही है. We might even be acting irresponsibly knowing well about its harmful effect. तो हम अभी भी, हमें पता है कि इसके क्या क्या harmful effects हैं, फिर भी हम क्या हो रहे हैं, irresponsible हो रहे हैं. We often use plastic bags to store cooked food items. तो हम plastic bags का यूज करते हैं पका हुआ खाना स्टोर करने के लिए. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. तो हमें पका हुआ खाना इस पे नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक के बैग्स पे, ये अच्छा नहीं होता. कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ. तो प्लास्टिक बैग्स में जो खाना होता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. मैनी अ टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग दैट हैव बीन यूज अर्लियर फॉर सम अदर पर्पज. तो कभी कभी तो क्या होता है, शॉपकीपर्स तुम्हें ऐसे बैग्स दे देते हैं प्लास्टिक के जो पहले यूज किया जाता है किसी और पर्पज के लिए. समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाय रैक पिकर्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग दैम. कभी कभी तो जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो जो बैग्स कलेक्ट करते हैं उनको धोकर फिर से यूज किया जाता है. यूज ऑफ सच रिसाइकल बैग्स टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. तो इस तरह के बैग्स में अगर आप खाना रखेंगे, फूड आइटम्स रखेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा. फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज अ प्लास्टिक बैग दैट अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज. तो इस तरह का अगर हम करते हैं, फूड स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का अगर हम यूज़ करते भी हैं तो हमें उसी तरह का बैग यूज़ करना चाहिए जो खाना स्टोर करने के लिए बना होता है, खाना रखने के लिए बना होता है. ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस. तो सभी प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो गैसेस देते हैं, बहुत गंदी गंदी खराब हार्मफुल गैसेस देते हैं अपॉन हीटिंग और बर्निंग. जब हम उनको जलाते हैं तो ये प्लास्टिक जो होते हैं बहुत घातक गैसेस छोड़ते हैं. दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम. इन गैसेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन. जैसे कैंसर जो है वो इसी वजह से होता है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक. तो गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक के रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक को बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हुई है. पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली एंड दैट सच रिसाइकल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स. पहली कह रही है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, पॉइजन स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है. अब उस कंटेनर्स का हमें रिसाइकल जब हम करते हैं तो हमें फिर रिसाइकल करके उन्हें ऐसी चीज़ों में नहीं बदलना चाहिए जिनमें हम खाना स्टोर करेंगे, खाना रखेंगे या कुछ ऐसी चीज़ हम रखेंगे.
You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, कचरा प्लास्टिक के बैग्स में डालते हैं, फेंक देते हैं. When stray animals look for food in this case, they end up swallowing these. तो जब भूखे जो जानवर होते हैं वो खाना ढूंढते हैं और वो देखते हैं बैग्स को तो वो पूरा निगल देते हैं. Sometimes they die due to this. तो इस वजह से वो मर सकते हैं. The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system. और कभी कभी तो जो होता है प्लास्टिक बैग्स क्या कहाँ चली जाती है, जो ड्रेन्स होते हैं ना नालियों में, और जो सीवर सिस्टम होता है वहाँ पे चली जाती है. वहाँ पे जो होल्स होते हैं वहाँ पे फंस के वो होल को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ड्रेन गेट चोक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स. तो जो होल्स ड्रेन्स बनाए जाते हैं, पानी के जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो बंद हो जाता है और रोड्स में सारा पानी भर जाता है. ड्यूरिंग हैवी रेन, बरसात के दिनों में इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन. इससे बाढ़ की जैसी अवस्था या स्थिति भी हो सकती है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू. तो प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा हार्म, बहुत सारे नुकसान होते हैं या हो सकते हैं. What can we do to minimize our use of plastic can and deal with garbage? तो हमें क्या करना चाहिए? We make a minimum use of plastic bag. तो हमें कम से कम यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैग का. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect. तो हमें जहाँ तक हो सकता है जो बैग्स होते हैं उन्हें दोबारा फिर से यूज करना चाहिए. वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज पेपर बैग. और हमें शॉपकीपर्स को भी बोलना चाहिए कि पेपर बैग्स का यूज करें. We carry a cloth or a jute bag when we go out of for shopping. शॉपिंग के लिए जब भी हम जाते हैं जूट बैग या फिर जो कपड़े का बना हुआ बैग होता है उसको ले जाना चाहिए. We do not use plastic bags to store eatables. और हमें क्या नहीं करते हम, जो eatables होते हैं खाने की चीज़ें होती हैं उसको प्लास्टिक के बैग्स में स्टोर नहीं करना चाहिए. We do not throw प्लास्टिक बैग हेयर एंड देयर आफ्टर यूज. प्लास्टिक बैग यूज करने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड थ्रो प्लास्टिक आइटम. हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के जो बैग्स हैं और आइटम्स हैं उनको जलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे. जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए. वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग at home and deal with our kitchen waste usefully. और हमें क्या करना चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो किचन का वेस्ट निकलता है उससे हम कुछ अच्छा यूजफुल बना सके. वी रिसाइकल पेपर का रिसाइकल करते हैं हम लोग. वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट. और पेपर का दोनों साइड हम यूज करते हैं लिखने के लिए. वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क. रफ काम करने के लिए हम स्लेट्स का यूज कर सकते हैं. वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क. और नोटबुक में जो ब्लैंक खाली पेजेस होते हैं उसका हम रफ काम के लिए यूज कर सकते हैं. वी मेक अवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्टेज. तो हमें अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, दूसरे जो होते हैं लोग उनको भी बताना चाहिए कि कैसे वेस्ट के साथ डील करना है, कैसे वेस्ट को हम यूजफुल कोई चीज में बदल सकते हैं. थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस. और भी तरीके हो सकते हैं और उनके बारे में सोचिए कि कैसे हम प्लास्टिक का यूज कम से कम कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट. तो इसमें कहा गया है कि जितना ज्यादा हम कूड़ा फैलाएंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा हमें डिफिकल्टी होगी इससे निजात पाने में. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.